गणित के लिए विशेष बात कर दूं कि ये अंतिम माह है। मतलब ये कि अगले माह अब केवल वो साइंस से बचा हुआ प्रोजेक्ट रहेगा, अगले 2 माह तक। इसी माह तक गणित का चलेगा। हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ पीवीएल से संबंधित इस माह में प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या करना है पीवीएल संबंधित, पीवीएल में उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे और उस पर थोड़ी बहुत चर्चाएं करेंगे। हालांकि डीपली चर्चाएं तो हम अगले वीडियो में एक एक करके करेंगे, क्योंकि इसमें अगर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में तीनों कक्षा को सम्मिलित कर पाएँ। तो इस समय में पीवीएल बीएच प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2/6। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक त्वरित रूप से पहुंच पाए। आइए चलते हैं आगे। इस माह जो हमें प्रोजेक्ट करना है वो प्रोजेक्ट का नाम है बीएच प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2/6। देखिए 2/6 ये हम बात कर रहे हैं 2024 में। यही अगर 2025 में अगर यह प्रोजेक्ट करना हो तो यहां पे हो जाएगा 3/6। ये पार्ट सब यही रहेंगे, प्रोजेक्ट भी यही रहेंगे, लेकिन यहां उस नाम ये रहेंगे और ये सिर्फ ये क्रम चेंज हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि प्रोजेक्ट ये पीवीएल जो चल रहा है इसका ये दूसरा वर्ष है। पहले वर्ष में केवल विज्ञान था, दूसरे वर्ष में विज्ञान और गणित जुटा, तो ये 2 और 6, और जब अगले साल होगा तो 3/6, उसके बाद 4/6, ये क्रम चलता रहेगा। क्योंकि इस माह के लिए 6, क्योंकि यह 6ठा माह पीवीएल का चल रहा है, तो मुख्यतः इसी पर हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन में ये एक बात, हाँ, प्रोजेक्ट जो है विज्ञान में कुल 24 प्रोजेक्ट थे। इसको थोड़ा सा समझ लें कि विज्ञान में 24 प्रोजेक्ट थे, 24 प्रोजेक्ट और 3 क्लास है, तो एक कक्षा में 8 प्रोजेक्ट, और हर माह में अगर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो 8 माह चलेगा। और इस वर्ष यह 6ठा महीना चल रहा है पीवीएल का। 6ठा महीना में तो इसका मतलब ये कि अभी 7वां और 8वां यानी 2 माह और चलेगा, 7वां और 8वां प्रोजेक्ट। अब ये बताइए, ये तो हो गया साइंस का। ठीक इसी तरह ये साइंस का था। अब मैथ में कुल 18 प्रोजेक्ट है। 18 प्रोजेक्ट में 3 कक्षा है, 6, 7, 8, तो इसका मतलब है कि एक कक्षा में 6 प्रोजेक्ट हो गए। एक कक्षा में 6 प्रोजेक्ट हुए और ये 6ठा माह चल रहा है। हर माह एक एक हम कर रहे हैं, ये 6ठा माह चल रहा है। मतलब ये हुआ कि साइंस तो अभी इस माह के बाद जनवरी फरवरी में चलेगा ही, आगे 2 माह और चलेगा। लेकिन गणित के लिए विशेष बात कर दूं कि ये अंतिम माह है। मतलब ये कि अगले माह अब केवल वो साइंस से बचा हुआ प्रोजेक्ट रहेगा, अगले 2 माह तक।
इसी माह तक गणित का चलेगा। चूंकि एक कक्षा में 6 प्रोजेक्ट हमें इस वर्ष ऐड किया गया है और 6 है तो छठा माह चल रहा है, तो ये अंतिम प्रोजेक्ट इस माह का, इस कक्षा का है। विज्ञान का जारी रहेगा अगले 2 माह तक, लेकिन गणित का अंतिम है। आइए अब कक्षावार इसे हम समझते हैं। तो प्रोजेक्ट BH, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2/6 लिंक जो आता है, लिंक पर वो है, लेकिन बेहतर लगता है कि आप बिना किसी सहारे के दीक्षा ऐप पर जाएं, वहां प्रोजेक्ट को दबाएं और इस माह का ये वाला 2/6 जो दिख जाए उसे दबा के और 8 टास्क कंप्लीट करने का प्रयास करें। ये सेल्फ रूप से है। बाकी हेल्प के लिए जो हम लोग ये लिंक दे रहे हैं, ये बताना ये जा रहे हैं, तो ये है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस माह जो हमें प्रोजेक्ट करना है उसका क्या एक ये है। तो ये कक्षा 6 ये है। आप देखें कि विज्ञान और गणित, तो विषय, प्रोजेक्ट का नाम, पाठ का नाम। तो विज्ञान में प्रोजेक्ट जो हमें इस माह में करना है, विद्युत प्रश्नोत्तरी बोर्ड का निर्माण। विद्युत प्रश्नोत्तरी बोर्ड का निर्माण। और पाठ जो है इस माह में, अध्याय जो हमें पढ़ानी है, बल्ब जलाओ जगमग जगमग। हम ये बात कह रहे हैं कि इस माह में जो पढ़ानी है, जो अध्याय, ये बल्ब जलाओ जगमग जगमग, मेरे बंधुवर कोई ना कोई इस बात को पकड़ जरूर लेंगे। हालांकि इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, समझ पा रहे होंगे, हम इस पर वीडियो अलग से बनाएंगे कि क्या ये है। हालांकि ये चैप्टर या तो पिछले माह पढ़ा चुके होंगे या इस माह में अब तक खत्म कर लिए होंगे। इस पर अलग से हम चर्चा करेंगे। तो विद्युत प्रश्नोत्तरी बोर्ड का निर्माण में इसमें देखेंगे ना, बुक जो गया होगा विज्ञान का, सभी बुक PBL का सभी विद्यालय तक पहुंच गया है। तो इसमें विशेषकर बच्चों को फोकस करना है कि सुचालक, कुचालक, विद्युत संबंधी धन आवेश, ऋण आवेश, इस सब पर चर्चा है, इस पर जोर देंगे। बाकी हम एक एक करके इस पर अलग से वीडियो, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो 6 का ही वीडियो होगा, गणित और विज्ञान का। और हम एक एक करके वीडियो हम प्रयोग कर करके प्रोजेक्ट का वो बना के हम जो वो भी आपको दिखाएंगे। आप, चूंकि मेरा भी प्रोजेक्ट वो बुक से ही होगा, वो एक हेल्प के लिए आप तक वो आएगा। प्रश्नोत्तरी बोर्ड का निर्माण चैप्टर है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। ये हमें करना है। गणित में है मेरे सपनों का विद्यालय। मेरे सपनों का विद्यालय, मेरा सपना ये रहता है यही ना कि ये इतना लंबा चौड़ा, इधर ये कमरा हो, इधर कमरा हो तो वर्ग बन गया, और इधर मेरा बागवानी हो लंबा चौड़ा तो वो आयत बन गया, और इधर मेरा एक ईंटे का घेरा हुआ गोला हो तो वो वृत्त बन गया। तो इन सबों का हम आकलन करें तो देखिए, क्षेत्रमिति, परिमिति एवं क्षेत्रफल आ गया बात। त्रिभुज निर्माण, किसी न किसी आकृति रूप में कोई डिजाइन बनाए हैं विद्यालय में तो वो त्रिभुज होगा, या तो वो कमरा है तो वर्ग है, या छोटा सा ही कैंपस है, हो सकता आयत का रूप हो, या थोड़ा तिरछा हो तो वो त्रिभुज का निर्माण हो, या कहीं गोला हो, झंडा का भी ये गोला बना हुआ है तो वो वृत्त का हो। तो इन सबों का चर्चा तो मेरे सपनों का विद्यालय में क्षेत्रमिति, परिमिति एवं क्षेत्रफल चैप्टर से है। तो इसमें आपको यही करना है, और उसमें जो भी आकार है, आकृति को समझाना है, उसमें से उसका परिमिति और उसका क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है, इसको बोर्ड पर कर लेंगे, और वहाँ पे भी इंची टेप से बच्चों से करवाएंगे। वीडियो मेरा इस पर
आएगा आगे इसके। तो ये कक्षा 6 से है। आगे जब कक्षा 7 में, उसमें विज्ञान अम्ल और रचनात्मक उपयोग चैप्टर है और लवण, अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल और क्षार का उपयोग। देखिए, बच्चों को एसिड के बारे में हम बताएंगे, बच्चों को यह बताने का प्रयास करेंगे, जताने का प्रयास करेंगे, भौतिक रूप से बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे दैनिक उपयोग में, चाहे वो अन्य काम कार्य में हो या हमारे भोजन तक में कितने एसिड उपयोग होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। हालांकि पीबीएल में कह रहा है कि सभी एसिड बेस और अम्ल और क्षार, एसिड और बेस, इनका पीएच के मान पर पीएच स्केल पर इसे मापना होता है और लिटमस टेस्ट वगैरह सब है, इसकी चर्चाएं करना है। लेकिन इसके पीछे यानी पहले बच्चों को हमें ये बताना जरूरी है कि किस सामग्री में अम्ल है, हम उपयोग करते हैं, और कौन बहुत हार्ड है, अन्य कारणों में, अन्य कार्यों में हम लोग उपयोग करते हैं। तो वह भी बताने का चर्चा करेंगे। इस पर एक हम लिस्ट देंगे। तो इस पर अम्ल और क्षार पर एक बेहतरीन वीडियो मेरा बना हुआ है, इसके बाद मेरा आ जाएगा, निश्चित हेल्पफुल होगा। तो ये अम्ल क्षार और लवण का है। गणित में हमारे विद्यालय का झंडोत्तोलन या परिमिति एवं क्षेत्रफल चैप्टर से है। हमारे विद्यालय का झंडोत्तोलन कुल मिला के लगभग विद्यालय में झंडोत्तोलन के लिए बना हुआ है ईंट का। झंडोत्तोलन बना हुआ है मतलब गोला है, मतलब वृत्त की वहां आकृति है, और वृत्त पे तो फिर आ गया त्रिज्या, आ गया व्यास, आ गया वृत्त का परिमिति, आ गया उसका क्षेत्रफल, आ गया झंडोत्तोलन में क्या खर्च आएगा, ये सब बच्चों से हम जब करवाएंगे, क्या क्षेत्रफल है और प्रति क्षेत्रफल क्या खर्च आता है, क्या क्या लगा, इसकी चर्चा बच्चा इंची टेप से खुद से नाप के करे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और भी चीज़ें हैं, कई तरह से आप सोच करके बता सकते, बच्चे को समझा सकते हैं और वो करवा सकते हैं बच्चों से। बुक में दिया है, बुक पे आधारित, बुक पे मुख्य उद्देश्य पर फोकस रहेंगे और अपनी बात को भी बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे इस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो ये विज्ञान और गणित कक्षा 7 में हो गया। अब चले हम कक्षा 8 में। इसमें विषय करना, विज्ञान में अगर हम आए तो ये देखिए चांद और सितारे, चांद और सितारे। चांद और सितारे का एक तो बच्चों को ये चैप्टर हो गया, तारे और सूर्य का परिवार हो गया ये चैप्टर में। तो चांद और सितारे, हम चांद के बारे में चर्चा और सितारे उनका, चूँकि एक इमेजिन करेंगे कि हाँ सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह, सभी ग्रह है अपने एक दूरी पर, एक रास्ते पर वो चलता है, और वो जब चलता है सभी ग्रह अलग अलग होते हैं। और किनके कौन उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के उपग्रह ये चांद भी है, और सितारे जो उसका कौन कौन सितारा सब है, अलग अलग समूह है, इन पर चर्चा हो। तो इसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो हम चाहें तो बच्चों को एक आकृति, गोले आकृति में ब्रह्मांड का आकृति बनाए कि बच्चे अपने परिपथ पर चलें, और एक तख्ती लेके बच्चे ग्रह का नाम लिख ले, अलग अलग ग्रह का नाम, फिर उसका उपग्रह, और वो उसी क्रम में चले। इस तरह का प्रोजेक्ट अगर दे के बताएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि
क्या सूर्य स्थिर है कि या घूमता है, पृथ्वी स्थिर है कि घूमता है, पृथ्वी घूमता है अगर तो वो किस किस गति से घूमता है, ये सभी चीज़ों का उसका एक भौतिक रूप से उसके माइंड में आएगा और बेहतरीन तरीके से आएगा। तो ये चांद और सितारे, तारे और सूर्य परिवार पाठ से है। वीडियो है बहुत बेहतरीन, हम लाएंगे। गणित में है, गणित पहली पुस्तक, संख्याओं के साथ खेलना, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़े हैं। आप इसका बड़े विस्तार तरीके से बताने का प्रयास कर सकते हैं, कई तरीके से बता सकते हैं। मतलब है ना, गणित की पहली, गणित में पहली, मान लीजिए कोई संख्या हम बोले कि हाँ संख्या है कि चर्चा करना कि गणित का अगर कोई पहली हम करते हैं तो पहली में हम देखें कि मान लीजिए कि 981 हम लिखे, इस 9 8 जोड़ 1 दिए। अब देखिए 9 8 17 1 18 18 हो गया, पुनः इसको 1 9 हो गया। देखिए खेल, अंकों का खेल कहाँ हम ले आए। बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे कि 981 है तो 9 जोड़ 8 जोड़ 1 और ये 18 हो गया, 18 को पुनः जोड़ दिए तो ये 9 हो गया। तो यह एक खेल हो गया। या कई दो अंक हैं 7 5 4 और 3 2 5, ये अंक एक दूसरे को घटाएंगे और इसमें एक नई बात बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे जो लगे कि हाँ ये जादू है। वाकई एक जादू जानते हैं ना, अक्सर ये पुराना हो गया है। एक संख्या मन में सोचो, बच्चे को कहते हैं कि एक संख्या सोचिए, उसमें फिर इतना मिलाइए, फिर इसको आधा कीजिए, फिर इतना ये कीजिए और कहते हैं कि इतना अंक बचा ना। बच्चे समझ जाते हैं, वाह क्या जादू है सर जी, आप तो समझ गए। यह संख्या है तो इस हिसाब से संख्या को भी हम कर सकते हैं। उम्र वाला जो पहली बताए वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन है इसमें कई चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग है। चूँकि ये वीडियो मेरे ख्याल से लंबा ना हो जाए तो हम क्या प्रोजेक्ट क्या इस माह में करना है, इस 2-6 में, तो उस चीज़ पर हम लोग एक देख लिए, खाका खींच लिए। अब सभी प्रोजेक्ट पर एक एक करके इसके बाद मेरा वीडियो आएगा और शायद आपके लिए अगर हेल्प हो जाए, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर वीडियो त्वरित रूप से आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।